तो भाई कहा यह जा रहा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स दी हुई हैं और पूछ ये रहे हैं कि इस सीक्वेंस की 5वीं टर्म क्या होगी। तो भाई हमें असल में इसके बाद वाली कदर मालूम करनी है। अब भाई इतना तो हम जानते ही हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर टर्म एक मखसूस कदर के फासले पे होती है, या इसको अगर और बेहतर तरह से कहा जाए तो भाई अरिथमेटिक सीक्वेंस में होता ये है कि हर बार पिछली कदर में एक मखसूस कदर जमा की जाती है और उससे हम अपनी अगली कदर तक पहुंचते हैं। तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो मखसूस कदर मालूम करनी है। तो भाई यहाँ -8 से -14 तक पहुंचने के लिए हम 6 कदम नीचे जा रहे हैं, या -8 से मज़ीद 6 घटाने पे हम -14 तक पहुंच रहे हैं। और भाई इसी तरह -14 से -20 तक पहुंचने के लिए हमें फिर से 6 कदम नीचे जाना पड़ा, और यहाँ -26 तक पहुंचने के लिए भी हम 6 कदम नीचे ही आ रहे हैं। तो भाई 5वीं टर्म मालूम करने के लिए भी हमें -26 से मज़ीद 6 कदम नीचे आना होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पहुंचेंगे -32 पे, यानी -32 हमारा जवाब है। चले भाई अब इसी किस्म का एक और सवाल हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की 5 टर्म्स दी हुई हैं और हमें छठी टर्म मालूम करनी है। तो भाई 2 से -1 तक पहुंचने के लिए हमें 3 कदम नीचे उतरना पड़ रहा है। -1 से -4 तक पहुंचने के लिए भी हम 3 ही माइनस कर रहे हैं, और -4 से भी जब 3 माइनस कर रहे हैं तो -7 तक पहुंच रहे हैं। -7 से 3 माइनस कर रहे हैं तो -10 तक पहुंच रहे हैं। तो भाई सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए हम -10 से भी 3 माइनस करेंगे तो अपनी छठी टर्म तक पहुंच सकेंगे। तो -10 माइनस 3 बराबर हो जाते हैं -13 के, और भाई यही हमारा जवाब है।